बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल और आज का हमारा वीक 2 का जो पहला लेक्चर है उसमें हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आपने ये जो पुरानी बुक थी उसमें ये 9 क्लास में ये पहला चैप्टर था। अभी जो नया कोर्स है उसमें आपका ये जो 10 क्लास में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है 3.3 एंड 3.4। जो 3.1 और 2 हैं आज जिसको हम कवर करेंगे उसमें ही जो सारे 3.3 और 4 के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसको हम कवर करेंगे, यानी कि उसमें जो डेफिनेशंस हैं, एडिशंस कैसे होती हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होती हैं, प्रोडक्ट्स कैसे होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसकी डेफिनेशन वगैरह को कवर करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि MCQs और शार्ट क्वेश्चन सारे में आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो सारी कवर हो जाएं ताकि अलग अलग से आपको प्रिपेयर ना करनी पड़े और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों पे देखना ना पड़े। तो अगर ये आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आपकी सारी जो डेफिनेशंस और जो भी एम्बिग्विटीज़ होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने अगर आपको नज़र आ रहा है ये पेपर, तो चैट बॉक्स में आपको जितने उसके क्वेश्चंस आते हैं आपने MCQs को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो अब मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये क्यों यूज़ होता है, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। मल्टीपल इसके वेज होते हैं। आगे ये एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब अगर इसकी सादा सी एग्जांपल दी जाए तो वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसको यूज़ किया जाता है। तो हम आते हैं अपने पेपर्स के ऊपर ही और इसी के अंदर हम उसकी जो डेफिनेशन वगैरह होंगी सारी उसको कवर करते जाएंगे। अब उसमें क्या होता है मैट्रिक्स में कि उसको रोज़ और कॉलम्स के अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं। रोज़ को हम M से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम N से डिनोट करते हैं, और उससे एक चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या चीज़ होती है, जिससे रेलिवेंट हमारा पहला MCQs है कि मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ऑर्डर कहलाएगा। आपको सामने नज़र आ रहा है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं 1/2, इस फॉर्म में भी लिखते हैं, और हम इसको जो लिख सकते हैं वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दैट 2 × 2 की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने इसका ऑर्डर बताना है। इसमें अब कितनी रोज हैं, एक रो है, और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/2। आपको पेपर अगर नज़र आ रहा है तो आपने खुद से साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि आपको ये मज़ीद समझ आ जाए जी। अब नेक्स्ट है इसके जो ऑप्शंस हैं वो 2 नज़र आ रहे हैं। √2 0, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। √2 है, 0 है, 0 है और √2 है। इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, यूनिट है, नीचे एक 2 ऑप्शन है जिनमें से एक स्केलर भी है। और स्केलर और आइडेंटिटी जो हैं वो एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हैं, तो हम दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो होगा ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी में अगर √2 की जगह पे यहाँ पे आपके पास आ जाए 1 और 1, तो अब ये जो होगा ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, ये स्केलर है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, बट अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 होंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसमें जो दोनों डेफिनेशंस हैं आइडेंटिटी की, स्केलर की, वो भी दोनों आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट MCQs है उसकी तरफ, और वो क्या है जी, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और रेक्टेंगुलर की दोनों की हम कवर कर लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, 3 रोज हैं 3 ही कॉलम्स होने चाहिए। और रेक्टेंगल इसके मुकाबले में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हो जाए, 2 रोज हैं 1 कॉलम हो जाए, जिस तरह आपका पहला MCQs था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा A, 2/2 या 2 × 2, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को जो होगा उसमें जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। अब हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें हम ट्रांसपोज की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है और उसमें हम क्या करते हैं। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, अगर नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में अगर हम चेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो इसका ट्रांसपोज बन जाता है। लेट्स से ये कॉलम है, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं
और इसी तरह अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये अगर A है तो ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपका ट्रांसपोज बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है, दूसरी रो है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 2/3 इसका राइट ऑप्शन है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब नेक्स्ट एडजॉइंट की डेफिनेशन इस एमसीक्यूज में आपकी क्लियर हो जाएगी कि एडजॉइंट क्या चीज़ होती है, और आपका जो कोर्स है उसमें 2x2 जो मैट्रिसेस हैं उसके एडजॉइंट तक बात है। अगर 3x3 का होगा तो वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है। लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड -1, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अगर हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट का क्या मतलब होता है, एडजॉइंट में आप जो मेन डायगोनल होता है उनके एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं। इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर दी, और जो बाकी हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो वो पहले पॉजिटिव थे फिर हमने नेगेटिव कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। मेन डायगोनल्स की जगह चेंज करनी है और जो बाकी दूसरा डायगोनल है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करने। अब जीरो क्या होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो वो जीरो उसी तरह ही रहेगा। तो ये जो एमसीक्यूज है इसमें हमने जो एडजॉइंट की डेफिनेशन है वो भी क्लियर हो गई। आप जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, एडजॉइंट को यूज़ करेंगे, और एडिशन के लिए मैट्रिक्स की इक्विवेलेंस को शो करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं डेफिनेशन एक क्लियर कर दूँ कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, आल्दो वो आगे जाके यूज़ होंगी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये हमने एमसीक्यूज को कवर किया है यहाँ तक। तो इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं, एक तो उनमें ऑर्डर सेम हो, एक क्या हो उनमें ऑर्डर सेम हो, और दूसरा क्या हो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल हो। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे आगे जाके, जब एडिशन की हमारी बात आएगी तो वहाँ पे आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इक्वल जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर सेम हो और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हो। अब एक और डेफिनेशन वो कौन सी है कि फाइंड द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये नई 2 डेफिनेशंस हैं जिसमें हम सिमेट्रिक की बात करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए आ जाए तो ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसी के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। हमारे पास मैट्रिक्स है A 1 -2 0 एंड -1। आप इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में आप चेंज करते हैं। 1 -2 0 एंड -1, क्या ये A मैट्रिक्स की इक्वल है, नहीं है, तो A ट्रांसपोज A की इक्वल नहीं है, तो इसमें सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो होल्ड नहीं कर रही। अब इसकी हम कोई और डेफिनेशन ले लेते हैं। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, A है इस तरह का मैट्रिक्स है। अब इसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो A ट्रांसपोज का जो आंसर है वो A के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो होल्ड कराती है। अब इसी तरह आपने कोई एक मैट्रिक्स के अंदर जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसकी जो कंडीशन है उसको आपने सॉल्व करना है। तो ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमने सिमेट्रिक और जो स्क्यू सिमेट्रिक था उसकी डेफिनेशन को कवर अप किए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हम जो है वो एडिशन को कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे। अब एडिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है और वो क्या है, वो है इक्वल मैट्रिक्स, कि आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं जी, जिसमें एक तो उनका ऑर्डर सेम हो,
और दूसरा क्या हो, उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम हो। अब अगर आपने मैट्रिसेस की एडिशन करनी है तो क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस की एडिशन उन मैट्रिक्स की पॉसिबल है जिनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि 2 by 2 है एक मैट्रिक्स A, अब वो B में तभी ऐड हो सकता है अगर B का भी जो ऑर्डर है वो 2 by 2 होगा। तो अब हमने क्या प्रॉपर्टी होल्ड करानी है कि A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो A और B दोनों गिवन हैं, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। देखें जी, A हमारे पास क्या है, 1 2 है और 3 और -3 है, और B हमारे पास क्या है, 1 -2 3 और 3 है। अब अगर मैं इस साइड की, ये हमने शो कराना है कि A प्लस बी होल जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। अब पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, यानी कि A और B को आपने ऐड करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें तो A और B को हम ऐड कर रहे हैं, तो A और B की जो एडिशन है उसको हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने A मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे मैंने ये B मैट्रिक्स लिख दिया। अब एडिशन में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। ये देखिए 1 है, ये 1 के अंदर ऐड होगा, ये 2 है, ये इसके अंदर ऐड होगा, ये 3 इस 3 के अंदर, और इसी तरह ये इसमें ऐड होगा। तो ये क्या है, उन्हीं के सामने जो मैट्रिक्स की जगह पे जो चीज़ होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। 1 + 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, द आंसर इज 2। 2 + -2 द आंसर इज 0। नेक्स्ट वन 3 और ये 3 मिलके क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट वन -3 और +3 द आंसर इज 0। तो ये हमने क्या कर लिया, एडिशन कर लिया। एडिशन कब पॉसिबल है, जब दो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे। अब हमने क्या करना है, A + B का होल ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को आपने रोज में चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A + B का होल ट्रांसपोज आ गया, और यहाँ तक आपकी जो एक साइड है वो क्लियर हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड, राइट साइड, जिसमें आपने करना है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज और फिर उनको एडिशन करनी। अब लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट थी, पहले हमने A + B किया, फिर होल का ट्रांसपोज निकाला। राइट साइड में पहले आप B ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर आप A ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर उन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो आपका राइट साइड का आंसर होगा। तो लेट्स से ये यहाँ पे मैं दो वैल्यूज निकाल रहा हूँ, उनकी जो राइट साइड की एडिशन है वो आपने खुद करनी है। ये देखें B ट्रांसपोज 1, ये रो है 1 और -2, इसको हम कॉलम बना रहे हैं 1 और -2, और इसी तरह जो दूसरा कॉलम होगा वो 3 और 3 हो जाएगा। तो ये B ट्रांसपोज हो गया। अब हम आते हैं अपने जो A ट्रांसपोज पे, 1 और 2, 3 और -3, ये दोनों वैल्यूज का क्या निकला है, ट्रांसपोज निकला है। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, और एडिशन के लिए क्या रूल है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि दो मैट्रिक्स लिखेंगे, उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी वो आपस में ऐड होंगी। तो इसका जो नेक्स्ट एक स्टेप है वो आपने खुद से करना है, ताकि आपको जो एडिशन है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए और समझ भी आ जाए। और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो होल्ड कराएगी कि A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। तो यहाँ तक जो हमने बात की है, ये हमने बात की है एडिशन की। अब हम आते हैं अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसकी बेस पे आपकी 3.3 और 3.4 जो होंगी वो सॉल्व होंगी। लेट्स से हमारे पास यही दो मैट्रिक्स हैं, एक हमारे पास A है, वन 2 3 और -3, और दूसरा हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो है 1 -2 3 और 3। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब दो मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है, उनको हम कैसे आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका ये रूल है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली जो रो होगी वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। दूसरी यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और यहां पे क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये चार चीजें हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं, ए और बी का प्रोडक्ट बनाती हैं। अब ये रूल सामने लिखा हुआ है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए और बी की। अब मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, ये इसकी पहली रो है, ये इसका पहला कॉलम है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, हर जो एंट्री होगी वो उसके सामने जो अपनी एंट्री होगी उसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1। दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई किसकी होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। आप मजीद क्लैरिटी के लिए क्या कर लें, उनके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें ताकि आपको साइंस की भी कंफ्यूजन ना हो कि जो एलिमेंट्स का साइन होगा वो तो वैसे ही रहेगा, बट दरमियान में आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, पहली जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो पहला कॉर्नर है ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। पहली जो एंट्री है वो पहली एंट्री के साथ और जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी एंट्री के साथ। दरमियान में आप प्लस का ही रहने दें, अगर आप ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो फिर आपको वो दरमियान वाला जो साइन है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आपने परमानेंटली क्या रखना है, उसको प्लस ही रखना है। अब हम आते हैं दूसरे पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस इसकी जो सेकेंड एंट्री है वो सेकेंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम आते हैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे, 3 मल्टीप्लाई -2 और प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो चार चीजें हैं ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी हैं, ये हमने क्या कर दी हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन को इंप्लीमेंट कर दी है। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक दफ़ा फिर से जो है वो रिपीट कर दें, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। देखिए जी, एक दफ़ा फिर हम रिपीट करते हैं, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जो चार चीज़ें हैं ना, इसमें दोनों की हर रो और हर कॉलम एक दूसरे के साथ एक एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला जो ये जो कॉर्नर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, मजीद हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए जी, ये फर्स्ट रो है ना, ये इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसका जो आंसर आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा। अब आ जाए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट रो ही है। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो आंसर है वो इस जगह पे आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया है कि अपनी अपनी जगह पे जो एंट्री है ना, वो अपनी अपनी जगह वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। ये 1 है ना यहाँ पे, और इसकी जगह पे ये अगर पहली हम बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और दरमियान में मैंने क्या कहा है, उन दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगा। अब पहली जो रो है, इस पहली लाइन में दोनों के साथ उसने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली जो हमारी रो बनती है, ये देखिए ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो इस जगह पे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको मसला है तो आप जो है वो उसमें से पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन कर दें कि पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे इक्वल होते हैं, पेज नंबर 57 एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इक्वल जो मैट्रिक्स हैं वो कैसे आएंगे। ओके, हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे। अगर अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं एक दफ़ा फिर उसको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम।
इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमने यहाँ पे कर दी। अब उस मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो फिर आपको जो वो साइन वाला प्रॉब्लम होगा वो नहीं आएगा। आप दरमियान में सारों के देखें, सारों में मैंने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों? कि आपने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो आपके गलती के जो चांसेस हैं वो कम हैं, क्योंकि जो इन एंट्रीज का साइन होगा ना वो तो उस प्रोडक्ट को चेंज करेगा ना। आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो अगर आपने ब्रैकेट लगाई हुई है तो आपकी गलती नहीं होगी। तो ये ए बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी एंट्रीज को हम सम अप करते हैं कि उसका फाइनल आंसर क्या होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 2 6 होगा, 1 प्लस 6 मिलके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम अब पहली एंट्री जो है वो इस ए बी प्रोडक्ट की पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पे, 1 मल्टीप्लाई -2 है। अब देखें ना, मैंने क्या कहा था कि अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। 1 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, -2, और प्लस 3 2 6, -2 प्लस 6, द आंसर इज 4। प्लस माइनस माइनस, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो बड़ी टर्म का साइन होता है वो आता है, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो साइन बन रहा होता है आपने वो लगाना है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब हम आते हैं इस पे, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा, प्लस, अब देखिए ना अगर इधर ब्रैकेट ना होती और इसके साथ माइनस होता तो वो गलती होने के काफ़ी सारे चांसेस थे। अब 3 3 9, अब ये देखिए माइनस का 9 है और प्लस का 3 है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट जब होंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 3 2s -6, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो साइन बन रहा है वही आएगा, -6 होगा, और ये देखिए 3 3 9, प्लस माइनस माइनस, -6 -9, द आंसर इज -15। तो ये है हमारी ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने सम अप किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और यही आपका जो यूटिलाइज होगी प्रोडक्ट वो आपकी 3.3 और जो 3.4 है उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम इसके फर्दर जो हैं वो आपके जो क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम बात करते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि ये जो पेज नंबर 57 है इसमें जो इक्वल मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। तो मैं इक्वल जो मैट्रिक्स है उसको एक दफ़ा फिर डिफाइन कर देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स में दो जो चीज़ें हैं, दो जो पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए। कौन से पॉइंट है, पेज नंबर है 57। अब देखें, एक ऑर्डर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दो पॉइंट्स किसी भी दो मैट्रिसेस के अंदर होल्ड कर रहे हैं तो वो जो दो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं जिनमें इक्वल हैं। देखें, ए है 2 3 4 5, बी है 2 3 4 5। पहला पॉइंट ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। दूसरा पॉइंट, दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम है। करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, देखिए यहां पे 2 है, यहां पे भी उसकी पहली जगह पे 2 है, 3 और 3 है, यहां पे 4 और 4 है, और यहां पे 5 और 5 है। आई होप अब आपको जो इक्वल मैट्रिक्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, आपकी जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 57 पे एक आपके पास ई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 5 2 3 एंड 6, और इसके अकॉर्डिंग जो एफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो है 5 2 3 और 3। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे। देखिए 5 और 5 ओके है, 2 और 2 क्लियर है, 3 और 3 क्लियर है, बट 6 एंड 3 ये एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई एक एंट्री में भी अगर उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो इक्वल नहीं होंगी तो वो जो दोनों मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अब ये जो ई मैट्रिक्स है इज नॉट इक्वल टू एफ के इक्वल हो गए। ई और एफ आपस में इक्वल नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये जो आपने शो किया है कि 57 पेज वाला वो मैंने क्लियर कर दिया है।
अगर आपको क्लियर हो गया है नूर, तो आप इसको ओके कर दें कि आपको समझ आ गई है। तो हमारा जी जो आज का लेक्चर है उसमें ओके क्लियर हो गया जी, बहुत अच्छे। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने MCQs के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को क्लियर किया है। हर MCQs में एक नई डेफिनेशन मैंने होल्ड कराई है ताकि आपको अलग से डेफिनेशन याद ना करनी पड़े, उसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारे जो 5 MCQs थे उसमें हमने 8 डेफिनेशंस को क्लियर किया है। अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपकी 8 से 9 डेफिनेशन क्लियर हो जाती हैं। फिर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें हमने एडिशन को कवर किया है और 2 मजीद डेफिनेशन जो सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है उसको क्लियर किया है बाय क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन भी समझ आ जाए और आपको सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी समझ आ जाए। फिर हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें हमने मैट्रिसेस की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको कवर किया है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है जो एडिशन का रूल होता है कि क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। फिर हमारा था एक और शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को कवर किया, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। तो वो हमने बाय क्वेश्चन उसको सॉल्व किया है, उसके रूल्स को लिखा है ताकि आपको जो कंडीशन है वो क्लियर हो जाए। जनरल मैथ्स में भी क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि मैं जनरल मैथ्स पढ़ती हूँ। फिलहाल जो हमारा लेक्चर्स हैं उसमें जो मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड है 9th और 10th उनके लेक्चर चल रहे हैं। तो बाद में अगर कभी टाइम हुआ तो फिर हम जनरल मैथ्स जो हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। फिलहाल जो आपका 10th की जो पूरी बुक है उसको हम इन 32 33 जो लेक्चर्स होंगे उसमें कंप्लीट बुक को सॉल्व करेंगे और उसका एंड पे एक गेस्ट पेपर भी बनाएंगे जो कि पूरी बुक के अंदर से होगा। तो आपकी जो फर्दर असाइनमेंट है, आपने असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है कि इससे रेलिवेंट मल्टीप्लिकेशन से रेलिवेंट आपने क्या करनी है, कोई 1-2 क्वेश्चन खुद से बना के उसको सॉल्व करना है ताकि आपको जो है वो क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाए। क्योंकि इसका जो मज़ीद इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जिसमें हम एडजॉइंट क्रैमर इन्वर्स मेथड जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं उनको हम कवर करेंगे और स्टेटमेंट के क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है अगर वो यहाँ तक आप उसको असाइनमेंट के तौर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन और सारी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये थी हमारे आज का जो लेक्चर है उसकी बात। इसमें हमने डिटेल के साथ जो पहली 2 एक्सरसाइज हैं मैट्रिसेस की उस पर हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटर्मिनेंट और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस जो होंगी उन पे बात करेंगे और वो आपका इससे भी ज़्यादा पोर्शन होगा इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर को आपने डिफाइन करना है। MCQs जो 1-2 मैंने आपके लिए लीव किए हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बयान करने हैं कि आपको कितना समझ आया है, और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन कोई एक मल्टीप्लिकेशन आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं आपको वहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा कि आपने उसको सही से लिखा है या नहीं, और उसके जो रूल्स हैं वो मैंने लिख दिए थे। अगर आप मज़ीद उसको लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा वो जो रूल्स हैं कि 2 मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं वो मैं यहाँ पे डिटेल से लिख देता हूँ। फिर बेशक आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, A और B लिखते हैं फर्स्ट रो, आप साथ साथ कॉपी पे लिख लें। फर्स्ट कॉलम, ये पहली जो जगह है वो क्लियर हो गई। इस दूसरे कॉर्नर में आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दूसरी जगह फुल हो गई। नेक्स्ट पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आई होप आप साथ साथ जो है वो इसको लिख रहे हैं ताकि आपको रूल पता होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यही 4 इंपॉर्टेंट उसकी लाइंस हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं होता तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन वो आगे जब हम नेक्स्ट उसकी 3.3 और 4 करेंगे तो वहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आर्डर 2 मैट्रिक्स का मुख्तलिफ आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। बट आज का जो लेक्चर है उसमें से आपने मल्टीप्लिकेशन को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। तो ये अपने पास लिख लें और अपने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करके भेजना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the next topic 3.3 and 3.4. Allah Hafiz till the next class.